हेलो व्यूअर, नमस्कार। बिहार सिविल कोड भर्ती परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 से लेकर 5 तक मैथ का इस चैनल पे बिहार सिविल कोड के लिए अपलोड किया जा चुका है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें इस वीडियो को देखने के बाद, और आप अपनी तैयारी को मजबूती दें। तो स्टार्ट करते हैं आज का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अंत तक देखिए, पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। 1000 रुपये की धनराशि को तारा, तमन्ना, टीना के बीच 4:5:6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तारा और टीना को राशियों के बीच का अंतर बताना है। तो तारा की बात करें, तारा की बात करें फ्रेंड, यहाँ पे देखेंगे हम तारा की बात कर रहे हैं। तो तारा को हम देखें, तारा को जो राशि दी जाती है वो 4 यूनिट। वहीं हम टीना की बात करें तो टीना को जो राशि मिलती है वो 6 यूनिट मिलती है। तो देखिए 4 यूनिट इनको देना है, 5 यूनिट इनको देना है, 6 यूनिट इनको देना है। तो ओवरऑल 4, 5, 9 और 6 15 टुकड़े होंगे। 15 में 4 तारा को और 6 टीना को और 5 जो है वो तमन्ना को मिलना है। तो ओवरऑल 1000 रुपये की राशि की बात करें तो यहाँ से इनको काटेंगे तो 5 तियाँ 15 और 5 बीसवां 100, यानी 1200/3 रुपया जो है वो टीना को मिलेगा। और वहीं हम बात करें, इनसे इनको काटेंगे तो आपका 800/3 रुपया इनको मिलेगा। तो देखिए जब हर सेम होते हैं तो 1200 में से 800 को माइनस करेंगे, 400/3 का अंतर है इन दोनों के राशि के बीच, यानी 133.33 आपका आंसर हो जाएगा इनको काटेंगे तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर होगा। क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया कि आंकड़ों 5, 8, 2, 6, 9, 15, 12, 18 के माध्य माइनस माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माध्य निकालना है। माध्य निकालने का मतलब होता है कि पूरे संख्याओं को जोड़ेंगे और जितनी संख्या है उसे भाग देंगे। तो चलिए पूरे संख्याओं को जोड़ते हैं, माध्य निकालते हैं। तो 5, 8, 13, 2 15 और 6 19, 15 6 21 और 9 30 और 15 45 और 15 60 और 15 75 ये हो गया। और टोटल जोड़ेंगे, टोटल संख्याएं कितनी हैं? 8 हैं, तो 8 से हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी 8 9 72, 3 बच गया, यानी 8 3 के 24, 8 7 56, 8 5 40। तो माध्य आ गया 9.375। अब माध्यिका हमें निकालना है। तो माध्यिका बिल्कुल बीच वाली होती है। पहले आरोही क्रम में इनको लिखते हैं और फिर बीच वाली जो संख्या होती है वो माध्यिका हो जाती है। तो हम आरोही क्रम में सबसे पहले क्या आएगा आप जानते हैं, 8 में से सबसे पहले क्या आएगा? 2 आएगा। तो दो सबसे पहले क्या आएगा? 2 आएगा। तो 2 हमारी माध्यिका नहीं हो सकती। सबसे अंत में क्या आएगा? 18 आएगा, माध्यिका नहीं हो सकता। फिर 2 के बाद इसमें क्या आएगा? आरोही क्रम की मैं बात कर रहा हूँ। तो 2 के बाद हमारा क्या आएगा? 5 आएगा, तो ये भी माध्यिका नहीं हो सकता। चूँकि 8 है तो हम देख रहे हैं कि पहले पे 2 आ रहा है, दूसरे पे 5 आ रहा है, दूसरे पे कौन आ रहा है? पहले पे 2 आ रहा है और दूसरे पे 5 आ रहा है। फिर तीसरे पे कौन सा आ रहा है? 6 आ जाएगा। तो 3 तो हमने निकाल दिया, 2 हटा दीजिए, 5 हटा दीजिए, 6 हटा दीजिए, उधर से 3 हमने निकाल दिया। इधर से 18 हटा दीजिए, 15 हटा दीजिए, 12 हटा दीजिए। तो 18, 15, 12 को हम हटाएंगे तो अपना बच क्या जाएगा?
इधर से बचेगा हमारा 9, 6 और 8। तो यहाँ पे 18, 12, 15 हटाया, फिर 2, 5, 6 हटा दीजिए, तो कौन कौन सा बचेगा? 8 और 9 बचेगा। कौन कौन सा बचेगा? तो 8, 9 बचेगा। तो 8 + 9 डिवाइडेड बाई 2 ये माध्यिका हो जाएगी, यानी 17/2 का मतलब कितना हो जाएगा? यानी 8.5। तो 8.5 को यहाँ से माइनस कीजिए, 5, 7, 13 में से 5 गया 8, और यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, सॉरी 13, यहाँ 0.875 कितना आएगा? 0.875, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर आ जाएगा। मैं फिर से इस क्वेश्चन को बताना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे समझने की एक बार फिर कोशिश करते हैं। माध्य निकालने का मतलब होता है कुल संख्याओं को हम जोड़ते हैं। क्या करेंगे? कुल संख्याओं को जोड़ेंगे। तो जोड़ा था तो 75 आ रहा था, तो 75 हो गया। कुल संख्याएं 8 हैं, तो भाग देंगे तो ये आ रहा था 8 9 72 और 8 तिरका 24 और 8 सते 56, 8 पचे 40। ये माध्य 9.375 आ गया था। माध्यिका कैसे निकालते हैं? तो इनको सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। पहले 2 लिख देंगे, फिर 5 लिखेंगे, 2, 5 के बाद फिर 6 लिखेंगे, 6 के बाद 8 लिखेंगे, फिर 8 के बाद हमारा 9 आ जाएगा, 9 के बाद 15 आ जाएगा और 18 आ जाएगा। तो ये 8 संख्याएं 3, 2, 5, 2, 7, एक और कौन सी संख्या हो गई? 12 हमने छोड़ दिया, 9, 12 ये हो गई। तो माध्यिका जो होती है बिल्कुल बीच की होती है। तो इधर से हम 3 को हटा देते हैं क्योंकि ये बीच में नहीं आएंगे, इधर से हम 3 को हटा देते हैं, बीच में नहीं आएंगे। तो इधर से चौथा 8 आ रहा है, इधर से चौथा 9 आ रहा है। तो 8 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17/2। तो 17/2 का मतलब होता है 8.5। तो 9.375 में से 8.5 को माइनस कीजिए, कितना आएगा? 5, 7, 13 में से 5 गया 8, 8, 8, 0। तो 0.875 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? आगे आइए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया 2735 का 4 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज की दर से अर्जित ब्याज बताइए। तो 2735 रुपया है और 5% हर साल में देना है, तो 4 साल में 20% देना पड़ेगा। तो इनका 20%, 20 एकम 20, 25 100 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 50, 25 और 5 चौका 20 और 5 सते 35, यानी 547 रुपया ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक जूट बैग को 48 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। अस्मिता को 20% लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, मान लीजिए क्रय मूल्य उस जूट बैग का कितना है नहीं पता है, 20% की हानि होती है। तो कोई भी चीज़ अपने का 100% होता है, तो 20% हानि हो गई, यानी उस जूट बैग को x रुपये की चीज़ को 20% हानि यानी 80% पे बेचा जा रहा है, और कहा गया कि 48 रुपया में बेचा गया। तो 20 चौक 80 और 20 25 है, 4 से इसको काटेंगे तो 12, 5 इधर जाएगा। तो ओवरऑल क्रय मूल्य उस बैग का 60 रुपया है। अब इन्होंने कहा कि 60 रुपया के चीज़ को 20% लाभ चाहिए। तो ये 60 रुपया 100% है, 20% लाभ चाहिए यानी 120% पे बेचना पड़ेगा। तो 20 छक्के और 20 पचे, 5 बरा हुआ 60। तो 12 × 6 बराबर कितना होता है? 72 रुपया। तो उस जूट बैग पे 20% का फ़ायदा चाहिए, तो आपको 72 रुपया में उसको बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कहा गया 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर है? तो ये है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की लंबाई कह रहा है 7 मीटर है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म है, ये 7 मीटर लंबा है। यहाँ पे एक टावर लगा हुआ है जो कि टोटल नीचे से ऊपर तक 47 मीटर है, तो ये 40 मीटर है। इसका मतलब उन्नयन कोण का मतलब यहाँ से ये 30 डिग्री का है।
तो ध्यान रखिएगा tan थीटा बराबर होता है tan 30 डिग्री बराबर होता है tan 30 डिग्री की बात करेंगे तो उल्लंब बाई कर्ण हो जाएगी, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनुअस। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और परपेंडिकुलर है 40 बट्टा कर्ण, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कर्ण यानी हाइपोटेनुअस इक्वल टू हो जाएगी 40/√3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कहा गया कि 8, 8, 2 और 1, 9, 2, 2 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनका वर्गमूल का मतलब ओवररूट कीजिए। तो जब आप 8, 8, 2 डिवाइडेड बाई 1922 को काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 चौक 8, 2 एकम 2, ये 21 का स्क्वायर है, यानी 21 × 21। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 9 18, 2 छक्के 12 और 2 एकम 2, 961। 961 जो है 31 का स्क्वायर है, 31 × 31, तो बाहर आ जाएगा एक 21 और एक 31। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 21/31, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया लता घर पर 20 kg पनीर बनाती है और इसे प्रत्येक सुबह बेचती है। 1 लीटर दूध से वह 200 ग्राम पनीर बनाती है। 1 लीटर दूध की लागत 40 रुपया है। वह रोजाना दूध खरीदने के लिए कितना रुपया खर्च करती है। तो ध्यान रखिएगा 200 ग्राम पनीर बनाने के लिए उसे 1 लीटर दूध खरीदना पड़ता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि हर रोज वो 20 kg पनीर बनाती है, तो 200 ग्राम के लिए 1 लीटर दूध खरीदती है। तो हम बात करें तो 1 ग्राम के लिए वो कितना खरीदती होगी, 1/200 लीटर, तो 2000 ग्राम यानी 20 किलो उसको बनाना है। तो 20 किलो में होता है 2000 ग्राम के लिए वो कितना 2000 ग्राम 1000 × 20 तो कितना 20,000 हो जाएगा ना। तो इतना उसको दूध खरीदना पड़ेगा। तो इससे इसको काट देंगे और यहाँ पे 2 एकम 2, 100 लीटर उसको दूध खरीदना पड़ेगा। और कहा जा रहा है कि 1 लीटर 40 रुपया में खरीदती है, तो 100 लीटर 4000 रुपया में खरीदेगी। तो बोला जाए कि कितना में खरीदेगी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4000 रुपया में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यान दीजिए। इसमें देखिए पहला स्क्वायर ब्रैकेट है, दूसरा कर्ली ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, फिर बार है। तो सबसे पहले ये बार वाले को हम सॉल्व करेंगे। किसको? बार वाले को। तो देखिए 30 में से 25 को अगर -25 - 30 करेंगे तो -5 हो जाएगा। फिर -5 है और यहाँ माइनस है और 27 है, तो 27 और माइनस कितना होता है, प्लस हो जाएगा। तो 27 और 5 कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। अब ये 32 हो गया, यहाँ है 24, तो 24 में से अगर 32 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगी। अब ये -8 है और यहाँ पे है 23 माइनस, तो माइनस प्लस, तो 23 + 8 हो जाएगी 31। अब 31 ये प्लस में हो गई, तो 22 में से ये कह रहे हैं 31 को माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन्होंने कहा 686 रुपया को 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिनके अनुपात 1/2, 2/3, 3/4 हैं, तो पहला भाग बताइए। तो ध्यान रखिएगा जब कोई बट्टे में अगर फ्रैक्शन दिया हो तो वो सही फ्रैक्शन नहीं है, उसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में बनाएंगे। 2, 3, 1, 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 3 6 तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तो 2 दूनी 4, और यहाँ पे 1 6 6 तो 6 तिर्क 18,
फिर 18 के बाद यहाँ पे 18 है, 18 लिखेंगे। फिर 1 6 6 तो 6 चौक 24। तो इस तरह से 6 सब में है तो ये 6 को नहीं हम कंसीडर करेंगे, हम न्यूमेरिकल फॉर्म में सबको लिख दिए। तो कहा गया पहला भाग बताइए क्या है। तो देखिए 686 रुपया है, 4 लोगों में बांटना है। पहले को मिलना है 3 यूनिट, दूसरे को 4 यूनिट, तीसरे को 18 यूनिट और चौथे को 24 यूनिट। तो ओवरऑल इनको देखेंगे तो 3 4 7 18 और प्लस 24 49 हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो 7 7 49, 7 9 63 और यहाँ पे 7 8 56। फिर 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 14 हो जाएगा। 14 तिया कितना हो जाएगा 42 रुपया। तो पहले को कितना मिलेगा, पहला भाग कितना होगा 42 रुपया। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा गया कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा संख्या मध्य में होगा। तो देखिए पहले तो 5 है, 6 है, 0 है, 0 है, 0 है। आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा को लिखेंगे। तो सबसे छोटा है 0.658। फिर उसके बाद है 0.8। फिर उसके बाद 0.8 के बाद ये 5 6 और 7, तो जाहिर सी बात है 5 वाला होगा 5.74। फिर उसके बाद 6.03, फिर आपका 7.2। तो बीच में कौन सा है, इधर से अगर आप जो है 2 को निकाल दें, ये हटा दीजिए, इधर से 2 को हटा दीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 2 इधर से हट गया, 0.658 ये हट गया, तो 5.74 ये बीच में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे 4 दूनी 8 3 11/4 लीटर में वो दूरी तय करती है 44 किलोमीटर। तो 1 लीटर में कितना दूरी तय करेगी। तो 44 डिवाइडेड बाई 11/4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर। तो 1 लीटर में वो कार कितना दूरी तय करेगी, तो 16 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति क्या थी, ध्यान दीजिएगा। कोई भी रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती है। तो 110 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है, मान लिया ट्रेन की लंबाई x मीटर है, इसको पार करने में जो है 13.5 सेकंड का समय लगाती है। तो 10 को हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये दूरी हो गई और ये आपका समय हो गया, तो ये चाल आ गई। अब इक्वल टू फिर वही ट्रेन 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को प्लस अपनी लंबाई को 18.25 सेकंड में पार कर जाती है। तो 25 को के लिए मैं 100 लिखूँगा ऊपर, तो यहाँ 10 से 10 100 को काट दूँगा। यहाँ 5 से इनको मैं काटूंगा, तो 5 दूनी 10, 5 सते 35। यहाँ पे 5 तियाँ यहाँ पे देखेंगे तो आ जाएगा आपका 5 तियाँ 15, 3 और 5 छक्के 30, 2 55 25, 365। फिर 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 सते 35 और 5 तियाँ 15, 73। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे
यानी ये 73 से इसको और 27 दूनी 54 से इसको। तो देखिए 11 तियाँ होता है जी 33। 11 तियाँ कितना होता है 33। 11 तियाँ 33 और 11 सते 77 और 3 80। 77 और 3 80। तो यहाँ पे 80 30 हो जाएगा और प्लस 73 x हो जाएगी, बराबर इधर हम सॉल्व करेंगे तो 27 दूनी 54 बचे, तो 5 चौक 20 और 50 25, 2 27, 270 का 0, 27 कैरी और 54 0 जो 0 27 2 और 54 दूनी 108 2 110, फिर 54 x हो जाएगी। अब फिर हमारी कहानी x को एक साथ और नंबर को एक साथ। तो 73 में से 54 को घटाएंगे, 13 में से 4 गया 9 आ जाएगा और यहाँ 19 x आ जाएगी। ओवरऑल इसमें से इसको हम घटाएंगे तो 0 में से 0 जाएगा, 13 में से 7 यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पे 0 में से 0 जाएगा 0 हो जाएगा और 11 में से 8 जाएगा 3 हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो वैल्यू आएगी 3040। तो इसे काटेंगे तो 19 एकम 19, 19 छक 114, 160, यानी 110 ये हो गई और 160 ट्रेन की लंबाई हो गई, यानी ओवरऑल 270 मीटर की दूरी को तय करने में जो है 13.5 सेकंड का समय लग रहा था। तो इसको अगर किलोमीटर पर आवर में बदलें तो 18/5 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं। 5 दूनी 10, इनको 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 5 45 15। अब इनको तोड़ेंगे, 5 तियाँ 15 और 50 25, 2 5 चौक 20, 3 18 54, यानी 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, ये 3 18 54, 6 से 1 काट दीजिए, यानी 22 तियाँ कितना आ गया 66 किलोमीटर पर आवर। तो दूरी पूछी जाए कितनी आ गई तो 66 किलोमीटर पर आवर ये आपकी दूरी आ गई, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी आपका, देखते हैं। कहा गया एक पुस्तकालय को 25.65 रुपया में बेचने पर, एक पुस्तक को 25.65 रुपया में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है। यदि वह उसे 31.05 में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे 25.65 में बेचने पर 5% की हानि होती है। मान लीजिए खरीदा था x में, 5% की हानि पर बेचा, यानी x का 95% पे बेच रहा होगा। 25.65 के को हम लोग 25/165.100 लिख सकते हैं। 5 19वां और 5 20वां 100 होता है। 20 से इसको काट देंगे, 20 25 है। 19 से इसको काटेंगे तो 19 एकम 19 और यहाँ पे 19 तियाँ 57 और 19 एकम 19, इसमें कितना आया था 6, 66, 19 तियाँ 57 और 3 और 3 66, तो 19 तियाँ 57 और फिर जो है यहाँ पे बच जाएगा 57 3 60 3 63 6/19। अब इन्होंने कहा कि 31.05 में बेचा गया।
अब ज़रा गौर से सोचिए, ये इस तरह से थोड़ा सा फिर से देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कहा गया था, मान लेते हैं, चलिए मान लिया इसका क्रय मूल्य x रुपया है। अब x का 5% हानि पे बेचा, यानी 95% पे बेचा होगा, तो 95% बराबर बेच रहा है 2565 बाई 100 में। तो यहाँ से 100 से 100 काट दीजिए, 5 19वां काटिए, 50 25, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15। अब देखिए इतना आ गया, क्रय मूल्य था इतना। अब कह रहा है अगर 31.05 में बेचे तो आप बताइए। तो 3105 बाई 100 माइनस इतना में बेच रहा है, खरीदा है 513.19 में। तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है, तो 119 का जो होगा वो 1900 एलसीएम हो जाएगा। तो 1900 को से इसको अगर हम गुणा करें तो 19 पचे 95, 19,009 9 और 19 से कम 19 9, 19 से कम 19, एक मिनट, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कहा गया है। क्वेश्चन है अपना ये 95 बाई 100, तो 5 19वां और 5 20वां, नहीं ये हमने काट दिया था, तो ये 513 बाई 19 था। इसको काट देते हैं, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, यानी मैं क्या कह रहा हूँ, 19 से अगर 513 को आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 513 है, तो 19 दूनी 38, 11 में से 8 गया 3, 4 में से 3 गया 1, यहाँ 33 आ गई। तो 19 यहाँ पे 133 आ गई, तो 7 9 63, 7 एकम 7 6 13, 7 9 63, 7 एकम 19 7 100, तो 27 रुपया कहा गया। इसे 27 रुपया में जो है खरीदा है और बेच रहा है 31 कितना 05 में। तो कितना का फ़ायदा कमा रहा है, 4.05 का फ़ायदा कमा रहा है 27 पे। तो प्रॉफिट परसेंट बोल रहा है। तो यहाँ पे डेसिमल को हटाएंगे, 00 से 00 को काट देंगे, तो यहाँ पे ना तिर्क कितना होता है 27 और ना चौक 36, ना पचे 45, तो 45। इसे इसको काटेंगे तो 15% आपका जो हो जाएगा वो लाभ हो जाएगा। तो लाभ हो जाएगा 15%। एक बार मैं फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में बातें आ जाएंगी। यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक चीज़ को 25.65 में बेचा जा रहा है। मान लीजिए x रुपया की चीज़ है, कोई x रुपया की चीज़ है और 25.65 में बेचा जा रहा है, 5% का नुकसान हो रहा है, यानी 95% पे बेचा जा रहा है। 25.65 को हम लिख सकते हैं 2565 बाई 100, तो 100 से 100 को नीचे नीचे काट दिया। 5 19वां ये आया इधर, और 5 19 से अगर हम बात करें तो 19 एकम कितना होता है, 5 19वां 95 हो गया और 50 25 हो गई, फिर 5 एकम 5 हो गया और 5 तियाँ 15 हो गई। अब 19 से जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 19 दूनी होता है 38। अब देखिए 38 2 40, 13 133, तो 19 7 133, यानी खरीदा है 27 रुपया में,
बेच रहा है 31.05 में, तो 4.05 का फ़ायदा कमा रहा है। तो 4.05 का फ़ायदा कमा रहा है 27 रुपये पर। ये 0.5 के बगल डेसिमल के बदले में 100 लगा देंगे, प्रतिशत के लिए 100 लिखते हैं, 0 से 0 कट गया। इससे इसको काटेंगे तो 15% आंसर आ गया। तो बोला गया लाभ प्रतिशत कितना आ गया, तो 15% लाभ आ गया। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहा गया कि एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां हैं। एक परीक्षा में लड़का को 13 अंक मिलता है जबकि लड़कियों को औसत 15 अंक प्राप्त होते हैं। कक्षा की कुल औसत 14.28 है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो ध्यान रखिए, कक्षा में बॉय और गर्ल हैं। बॉय जो है कहा गया 9 है, लड़कियां हमें पता नहीं। तो टोटल उस क्लास में लड़कों का जो औसत है वो 13 है, तो 13 9 117 टोटल अंक लड़के लाए होंगे। और लड़कियों का 15 है, यानी लड़कियां 15x लेकर आई होंगी। तो कुल औसत है 14.28। कुल औसत कहा गया है कितना है, 14.28 कुल औसत है। तो कुल औसत बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, कुल औसत है 14.28। तो 14.28 कुल औसत, और कुल औसत बराबर होता है कुल योग, यानी 117 प्लस 15x, ये कुल योग है। और टोटल छात्र कितने हैं, 9 प्लस x। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.28x जोड़, फिर 9 8 72 और 9 दूनी 18 और 7 25, और फिर 9 चौक 36 और 2 38, और 9 एकम 9 और 3 12। तो ओवरऑल 12,852। ये कितना आया, 12,852। तो यहाँ दो संख्या के बाद दशमलव था तो दशमलव लगा दिया, ये हो गई। अब यहाँ पे कितना है, बराबर 117 प्लस 15। अब हम क्या करेंगे, ये 15 इसको 15x की तरफ भेजेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ध्यान रखिए, ये हो जाएगा 15 में से 15.00 में से 14.28 को घटा दीजिए। तो 10 में से 8 गया, कितना हो गया 2, 9 में से 2 गया, कितना हो गया 7 हो गया। अब यहाँ पे 0.72 हो जाएगा, 0.72x। अब ये इधर चला गया, तो इसको हम इधर लेकर आएंगे तो 2 का तो 2 रहेगा यहाँ पे, तो 2 का 2 एज इट इज रहेगा, 5 का 5 एज इट इज रहेगा। 8 में से 7 गया, 1 हो जाएगा। 12 में से a, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 11.52 डिवाइडेड बाई 72। तो दशमलव इधर भी है और दशमलव इधर भी है, हट जाएगा। तो 72 से इसको काटिए, 72 से भाग दीजिए, तो 12 छक 72, और ऊपर देखिए 12 9 108 और 12 छक 72, 16 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लड़कियां 16 और लड़के 9, टोटल कुल संख्या पूछा था, तो 16 9 कितना होता है 25। तो आंसर आपका आ जाएगा 25। क्लियर, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 50,000 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति माह तिमाही देय है। तो ध्यान रखिएगा, 50,000 रुपया है और 12% वार्षिक ब्याज दर है, तिमाही देना है। तो तिमाही का मतलब हो गया कि 3% हर 3 महीने पे देना है। तो 150, ये 3%, तो ये अपने आप का 100% है। 3 महीने के बाद 103/100 बनेगा। तो 6 माह 2 बार किस्त देनी पड़ेगी, तो 103/100 ऐसे होगा।
तो 00 से 00 ये कैंसिल हो जाएगा, 00 से 00 ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 तिया 15, 5 दहा 50 और 1 51, 515 इंटू 100 प्लस 3 ये आपका होगा। यानी ओवरऑल 51500 और यानी 500 तिया 1545 ये हो जाएगा। यानी ओवरऑल 5 4 10 3 ये 53,045। यानी 50 में 3,045 को जोड़ेंगे तो 3,045 ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने बता दिया था अभी, 4,000 रुपया इसका आंसर आ रहा था। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक